अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत पर बड़ी गहरी नज़र है और उसको कप्तान से छीनने की पूरी तैयारी तकरीबन की जा चुकी है। पे दर पे वार हो रहे हैं और अब आखिरी सिलसिले में पंजा आजमाई जो है वो जारी है। तो रिज़ल्ट तो आपको चंद दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन बज़ाहिर जो करीने क़यास है वो यही है कि पंजाब हुकूमत भी कप्तान से छीन ली जाएगी और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश पहले जो सियासतदानों की तरफ से हो सकती थी कि बंदे तोड़े जाएं, पैसे देकर उन्हें एतमाद का वोट ना देने पर मजबूर कर दिया जाए वगैरह वगैरह, वो तो करके देख ली। लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो सकी चीज़ें तो उसके बाद कौन सा हरबा आजमाया जा रहा है वो आपको बताएंगे इस व्लॉग में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आगे जो गेम है सारी जो जनरल इलेक्शन के लिए वो किसकी तरफ है और क्यों पीडीएम जो है वो इंतखाबात के नाम से ही भाग रही है। तो थोड़ा पॉलिटिकल जो मंजरनामा है उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे आज के व्लॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। व्यूअर्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मोनिस इलाही साहब ने एक बड़ा ख़तरनाक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है और उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके करीबी दोस्त को उठा लिया गया और FIA से जब पता चल रहा है उनसे वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है आपका बंदा। पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो जब इन दोनों जगहों पे बंदा ना हो तो फिर बंदा कहाँ होता है? ज़ाहिर है कोई बंदा अगवा तो नहीं हुआ कि अगवाकारों ने तावान के लिए अगवा किया है कि चलो जी वो फिर फ़ोन करके कुछ पैसे ही मांग लेते। तो फिर सब जानते हैं कि कौन कहाँ बंदे को लेके चला जाता है। तो कहीं बंदा शुमाली इलाका जात में ही शायद मिले अब उन्हें, मुझे तो यही अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन मोनिस इलाही साहब का कहना है कि जनाब उन पे दबाव बढ़ाया जा रहा है और उसी ट्वीट में उन्होंने आखिर में लिखा हुआ था कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही, हम पीडीएम के साथ नहीं मिलना चाहते। तो ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ बता गया। फिर मोनिस इलाही साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि उनकी जो फैमिली है उसको भी नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। फिर अब वो कहते हैं कि उनको लग ये रहा है कि अगली बारी उनकी और उनके वालिद साहब की है, उन्हें शायद गिरफ्तार किया जाए, केसेस बढ़ाए जाए, किसी भी तरह उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो पीटीआई का साथ छोड़कर पीडीएम के साथ मिल जाए। वजह उसकी यही है कि पंजाब हुकूमत जो है वो खान से लेनी है। पंजाब हुकूमत खान से क्यों लेनी है? एक तो जाहिर है कि जो पहले डील तय हुई थी PMLN के साथ उसमें ये बात तय थी कि पंजाब हुकूमत लेके दी जाएगी, PMLN को तोहफतन दिया जाएगा तख्ते पंजाब। और दूसरी वजह ये भी है कि पंजाब हुकूमत जब इमरान खान साहब के पास है या परवेज़ इलाही साहब के थ्रू उनके पास है तो पंजाब हुकूमत के हवाले से खान साहब फैसला कर चुके हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील करके जनरल इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाएंगे। अब इस पे कप्तान को कई मैसेज भेज दिए गए, खान साहब को कई मैसेज भेज दिए गए हैं कि आप ये काम ना करें। लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर डटे हुए हैं, मुस्तर हैं कि जनाब असम्बलियाँ तहलील होंगी। तो फिर जब इमरान खान साहब मैसेजेस से नहीं माने हैं तो अब उंगली टेढ़ी करने का फैसला कर लिया गया है और यही वजह है कि अब उनसे कहा गया है कि ठीक है अगर आपके पास हुकूमत रहेगी तो आप तो हुकूमत नहीं चलाना चाहते तो फिर हुकूमत ही आपसे छीन ली जाएगी। और इसके लिए अब पूरी प्लानिंग कर ली गई है जिसमें सबसे पहले तो ये किया जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ लीग पर दबाव बढ़ाया गया। फिर मेंबर्स तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। पूरा हमने देखा कि टाइम जरदारी साहब यहाँ पर नोटों की बोरियां लेके बैठे रहे लेकिन उनकी दौलत वैसे किसी काम आई नहीं। इस बात पर थोड़ा सा PTI के मेंबर्स को भी करना पड़ेगा अप्रिशिएट कि उन्होंने किसी लालच में आने से इनकार कर दिया और कोई मेंबर उनका बिकने में उस तरह से कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली अब ये किया जा रहा है कि बहुत सारे मेंबर्स को दबाव भी डाला जा रहा है, उनके ऊपर हरास किया जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और ये कंटिन्यूसली पिछले पूरे एक हफ्ते में आप खान साहब की जितनी मीडिया टॉक्स है उसमें ये बात देख लें। तो अब एक दो चीज़ें तो फिर बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि अगर वहीं से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं जो कि फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया टॉक में साफ तौर पर कहा है कि ज़रा आप अपनी ज़रा तहकीकात करवाएँ। ये आप लोग कह तो रहे हैं आप के इदारे गैर सियासी हो गए हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट अब मुदाखलत नहीं कर रही, तो फिर ये फ़ोन कॉल्स क्यों आ रही हैं? हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें हरासा कौन कर रहा है? मोनिस इलाही साहब के दोस्त को किसने उठाया? तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका तो फिर ये सब क्या हो रहा है? तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन नहीं कर रहे कि कोई तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे, वो बेसिकली साफ साफ उन्होंने ये बात की है कि सर ये आप लोग कर रहे हैं। और खान साहब भी इसी बात पे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी एपॉलिटिकल नहीं है इस वक्त
और वो बार बार मुदाखलत कर रही है। पंजाब हुकूमत के हवाले से दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि PMLN की गोद में वो हुकूमत डाल दी जाए, ताकि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत भी पूरी करें और उनसे देरीना जो डील तय हुई हुई है उसके मुताबिक अमल दरामद भी हो सके। यही वजह है कि अब दूसरा जो प्लान बी है, सारे मेंबर्स तो पूरे नहीं है PDM के पास, तो प्लान बी के तहत अब ये रखा गया है कि वोटिंग के दिन यानी एतमाद का वोट जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने लेना होगा, इनके कुछ लोगों को गायब कर दिया जाएगा। वो मेंबर्स वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे। वो कहाँ पर होंगे ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये तय कर लिया गया कि वो बहरहाल पंजाब असम्बली में नहीं होंगे। इस तरीके से होगा ये कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, और जब वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो फिर वज़ीर आला नए मुंतखब होंगे, उसके लिए नया इंतखाब होगा। नए इंतखाब में जो वज़ीर आला 186 तो दोनों में से किसी के पास भी नहीं होंगे, अगर काफ लीग PDM के पास नहीं जाती तो उस सूरत में होगा ये कि जिसके भी एक सादा अक्सरियत भी होगी, यानी अगर कोई जैसे इस वक्त PDM के पास तकरीबन 174 मेंबर्स हैं और अगर PTI के पास जो हैं वो 170 या 174 से कम मेंबर्स रहते हैं उस दिन जिस दिन वोटिंग हो, तो उस सूरत में PMLN का वज़ीर आला बन सकता है। तो अब ये सारी गेम बनाई गई है कि जनाब रन ऑफ इलेक्शन के ज़रिए, जिसमें सादा अक्सरियत के तहत वज़ीर आला को फिर मुंतखब करना पड़ता है, तो इस तरीके से गेम को ले जाया जाए आगे। इस सिलसिले में पहले तो अदालत थोड़ा सा डिले भी कर रही है मामला, जो गवर्नर वाला साला मामला है, तो उससे भी आपको जो अदालत का फैसला होगा वो भी खुद ब खुद डिपिक्ट कर देगा कि आगे मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। वो खुद ही आपको बता देगा कि ताकतवर हल्के क्या सोचे बैठे हैं और वो किस तरफ किस बात पर ज़िद हैं। और ख़ान साहब के हवाले से जितनी मर्ज़ी वो अवाम की वज़ीराई हासिल कर लें, लेकिन उनका जो उनके ऊपर एक मसला शुरू हो चुका है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, और ख़ान साहब से जो लड़ाई है वो अभी तक जारी है, और ये उसकी एक बुनियादी वजह है कि ख़ान साहब बात नहीं मान रहे। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इस सिलसिले में जो ख़ान साहब ने एक चीज़ की है वो ये कि वो डटे हुए हैं, लड़ाई तो वो कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो फ़िलहाल तक नहीं कर रहे, लेकिन उसके नतीजे में हो ये रहा है कि अवाम अलबत्ता उनके साथ जुड़ी हुई है, मेंबर्स जुड़े हों या ना हों, लेकिन अवाम जुड़े हुए हैं। वैसे तो मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, नहीं अभी तक तो साथ छोड़े, लेकिन अगर कोई उठा ही लिया जाए तो फिर वो बंदा क्या करे। लेकिन अवाम जो बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में है कि उनको उठाना भी फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी मैं लेटेस्ट आपको सर्वे आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो NA 61 जेहलम का सर्वे है, और ये फवाद चौधरी साहब का हल्का है। और जेहलम बेसिकली वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कहा जाए ना कि फ़ौजी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा रहती हैं। तो ज़्यादातर जो यानी आप कह लें कि यहाँ पर लोग बसते हैं, उनके कोई ना कोई मेंबर जो होता है वो लाजमी फ़ौज में होता ही है। तो ये इस तरह का एक एरिया है। और यहाँ पर जो आपको मैं रिज़ल्ट बताऊँ सर्वे के, और ये हम न्यूज़ ने सर्वे किया है जिसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है कि जी फवाद चौधरी साहब या जो भी PTI के मेंबर हैं, ज़ाहिर फवाद चौधरी वहाँ से लड़ते हैं इलेक्शन, तो उनके जो वोटिंग आई है परसेंटेज वो 61% है। कितने? 61%। PMLN के जो कैंडिडेट हैं वो 20% वोट हासिल कर सकेंगे इस सर्वे के मुताबिक। तो डिफरेंस आप चेक कर लें ज़रा, कहाँ 61 और कहाँ 20%, और बाकी जो है वो 6% दीगर हैं, और एक बाकी जो थोड़े बहुत है वो कहते हैं जी हम वोट नहीं देंगे। तो आप ये नेट डिफरेंस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि फिर ये क्यों नहीं इलेक्शन में जाना चाह रहे। क्या वजह है कि ये लोग चाह रहे हैं कि बस हमें इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह से पकी पकाई खीर दे दे, बनी बनाई हुकूमत हमारी गोद में डाल दे, हमें कुछ करना ना पड़े। क्योंकि पता है कि अवाम का गम गुस्सा तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी आज जूता पड़ गया। मैंने आपको पिछले एक आध व्लॉग में भी बताया था कि जूते पड़ने का अमल शुरू हो चुका है, और आज दूसरा जूता इस सिलसिले में पड़ चुका है। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी पे भी किसी ने जूता फेंका, लकीली दार वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, लगा नहीं उन्हें, लेकिन अवाम अपने गमों गुस्से का इजहार फिर इसी तरह किया करते हैं। तो बहरहाल जनाब ये सूरत हाल है सियासी मंजरनामे पर। किस्सा मुख्तसर यही है कि लड़ाई अभी जारी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि खान साहब के गिरद घेरा तंग करके अभी इलेक्शन कमीशन से भी वारंट जारी हो गए हैं, आगे मेरा ख्याल है पेशियों का भी सिलसिला शुरू होने वाला है, तो वो भी चलेगा। उनमें मेंबर्स को भी तोड़ने की कोशिशें, नई पार्टी बनाने की भी कोशिशें, तो हर तरफ से उनको जिसको कहते हैं ना अंडर प्रेशर किया जा रहा है। अभी तक तो वो डटे हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर ये जो सियासी गेम है ये हमें अभी चलती हुई नजर आ रही है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।